हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए क्योंकि एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। तो सारे एनसीईआरटी एनसीईआरटी जो है हमारी एनसीईआरटी महेश कुमार बरड़वाल की जो बुक आती है सार संग्रह, वहाँ से कंटेंट को लिया गया है और हूबहू क्वेश्चंस टीआरई 1 हो, 2 हो या टीआरई 3 हो के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले हैं और टीआरई 4 में भी इस बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ये वीडियो इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के साथ साथ अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए, जहाँ भी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1774 में। अगला क्वेश्चन बनता है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट होता है उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय यानी कि बाईकैमरल बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है या प्राप्त होती है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास जो है कैसे हुआ है वो देखते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या बदलाव किए गए थे पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या बदलाव हुए थे वो भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। ठीक है। फिर उसके बाद में 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आता है 1793 में, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1813 में, फिर जो है चार्टर एक्ट आता है 1833 में। किसके द्वारा आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये। फिर 1853 में चार्टर एक्ट आता है। वहीं ब्रिटिश क्राउन की अगर बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 में आता है। भारत परिषद अधिनियम फिर 1892 में आता है। फिर जो है भारत परिषद अधिनियम आता है 1909 में। फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम आता है 1919 में। क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, भारत शासन अधिनियम कब आया था? तो 1919 में। ठीक है। अगला है भारत शासन अधिनियम फिर दोबारा आता है 1935 में। फिर उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में जो द्वैध शासन है किसके द्वारा लागू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 1935। अगला जो है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ये प्रावधान था। अगला जो क्वेश्चन बनता है साथियों, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ये प्रावधान किया गया था। फैक्ट है अगला, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है।
किसमें केंद्र और राज्यों के मध्य में जो शक्तियों का विभाजन हुआ है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला जो क्वेश्चन बनता है साथियों, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा उनका चुनाव किया गया था। अब देखिए, 1946 में अंतरिम सरकार बनती है, तो कौन सा सदस्य जो है उसके पास कौन सा विभाग था? ठीक है, धारित विभाग और सदस्य, तो वो देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का विभाग था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो गृह विभाग यानी कि गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। जान मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। जगजीवन राम की बात करें तो श्रम मंत्रालय था इनके पास। इनको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन TRE 3 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था, लियाकत अली खां के पास वित्त विभाग था। वहीं सी राजगोपालाचारी के पास में शिक्षा विभाग और कला विभाग। ठीक है, देखिए फैक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? जो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रखना है। तो ये जो बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, इसी का फैक्ट है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव के द्वारा। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब जो है प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात करें तो कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी को ये पता होना चाहिए। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो BN राव थे। अगला है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। अगला फैक्ट है साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी और ये अस्थाई अध्यक्ष थे, इसको याद रखना है। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे। अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला है, भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। स्वीकार कब किया? 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, एक साल के बाद। अगला जो है संविधान सभा से संबंधित फैक्ट है, उसको देखते हैं। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया कब? 11 दिसंबर 1946 को। वहीं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः एग्जीक्यूट किया गया यानी कि लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। अगला है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। अगला फैक्ट है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। वहीं संविधान सभा की झंडा समिति की अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो है साथियों, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, ये भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं प्रांतीय संविधान समिति जो थी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति जो है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। राज्यों के लिए समिति, इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, संचालन समिति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला जो है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला फैक्ट है साथियों, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे? N गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है। अगला जो है, BM मित्रा। फिर उसके बाद में इनके स्थान पे N माधवन, ठीक है, N माधव राव आए थे। किसके स्थान पे? BM मित्रा के स्थान पे। अगला है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगले सदस्य हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान, और इनके स्थान पे भी दूसरे आए थे। कौन थे? TT कृष्णमाचारी। ठीक है, TT कृष्णमाचारी। ठीक है। अगला जो है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को।
अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो इनका जो निर्वाचन है बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50 तक। ठीक है। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में। अगला फैक्ट है साथियों, देखिए, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। आगे क्या कहते हैं, लिखा गया था। सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। तो याद रखना है, भारत का जो संविधान है 2 भाषाओं में लिखा है, हिंदी और इंग्लिश में। तो साथियों, ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल होती रहेगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।